Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra। आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। 4 दिन से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें फाइनली काफ़ी डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंसेस के बाद फाइनली ये फैसला रिकॉर्ड कर दिया गया है कि क्या स्पीकर का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं। तो आइए चलते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये सारा किस्सा स्टार्ट कहाँ से हुआ। कुछ इस तरह कि 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स की जानिब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के अंदर सबमिट कराया गया और आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग ये मोशन सबमिट कराने के 7 दिन के अंदर अंदर करानी चाहिए थी, जिस पर क्या हुआ कि एक टाइम मुंतखब कर दिया गया। 2 अप्रैल को इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होनी थी। ये हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डिस्कस किया था कि ये सारा प्रोसीजर क्या है। अब जिस दिन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होनी थी, उस दिन फवाद चौधरी ने असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर के सामने ये कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के अकॉर्डिंग लाई गई है और साथ ही साथ आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हवाला देते हुए ये कहा कि क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग दिस इज टोटली डिसलॉयल्टी अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि उन्होंने आर्टिकल 5 की क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ऑपोजिशन लीडर्स को गद्दार करार दे दिया। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने फवाद चौधरी का ये पॉइंट, ये स्टांस सुनने के बाद अपनी रूलिंग देते हुए ये कहा दैट दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज टोटली अगेंस्ट दी आर्टिकल 5 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यानी कि उन्होंने ऑपोजिशन के तमाम मेंबरान को डिसलॉयल टूवर्ड्स द स्टेट करार दे दिया और ये कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉरेन कंस्पिरेसी के अकॉर्डिंग लाई गई थी, लिहाजा ये टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कहते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 3 अप्रैल के इजलास में इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑपोजिशन का राइट था, लिहाजा उनके इस राइट को वायलेट किया गया है। अगर आर्टिकल 5 की क्लॉज 1 ये कहती है दैट आपको स्टेट की तरफ लॉयल होना है, तो उसी आर्टिकल की क्लॉज 2 ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना हर सिटीजन का राइट है। लिहाजा यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है? क्या उनके लिए इस क्लॉज पर अमल दरामद होना मैंडेटरी नहीं है? क्या वो बाउंड नहीं है कि वो आर्टिकल 5 की क्लॉज 2 को फॉलो करें, जिसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना हर बंदे का राइट है। लिहाजा क्या उन्होंने आर्टिकल 5 की क्लॉज 2 को वायलेट नहीं किया? जैसा कि आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का राइट देता है। आर्टिकल 5 में बाकायदा ये बात लिखी गई है कि अगर 20% मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली को ये लगता है कि नाउ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, वो इतना कैपेबल इनफ नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सके, तो उसके खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में पेश कर सकते हैं और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर नेशनल असेंबली के अंदर 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग होना भी लाजमी है, जिसको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज इख्तियार करते हुए इसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उनका ये एक्ट टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट किया है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 58 की पावर्स को यूज करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एडवाइस दी कि वो तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, यानी कि उन्हें असेंबलीज डिसॉल्व करने का मशवरा दिया, उन्हें एडवाइस की। और इसके साथ ही जब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एडवाइस दी कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए
और पाकिस्तान में नए इलेक्शंस कराए जाएं और नई हुकूमत कायम हो, तो उसके साथ ही जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर का ये लेटर मौसूल हुआ, तो प्रेसिडेंट ने इस लेटर की मंजूरी देते हुए ये कहा कि असम्बलीज को डिसॉल्व किया जाए, मुल्क में न्यू इलेक्शंस कराए जाएं, नए सिरे से गवर्नमेंट आए और नए सिरे से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाए, और इसी तरह बाकी तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी। लेकिन अगर आप आर्टिकल 58 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को देखें, तो ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का ये एक्ट भी टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो कैसे? कि अगर आप उस आर्टिकल की वर्डिंग को उठाकर देखें तो ठीक है, उस आर्टिकल में ये बात तो लिखी गई है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। लेकिन अगर हम इसी आर्टिकल के क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन को देखें, तो इस आर्टिकल की क्लॉज 1 को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि उस प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है जिसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में पास कर दिया जाए, भले उस मोशन पर, उस मूवमेंट पर वोटिंग ना हुई हो। लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया है, तो उस प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को असेंबलीज डिसॉल्व करने का हुक्म दे या उसको एडवाइस दे। और इसी तरह से प्रेसिडेंट के पास भी ये राइट नहीं है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को मंजूर कर दे। अब इन तमाम आर्टिकल्स को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ऑपोजिशन लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया, जिस पर 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स चल रही थी, फैक्ट्स पेश किए, एविडेंसेस पेश किए गए, आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, और उसके बाद अब सबको ये इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को किस तरह से देखती है, क्या आर्टिकल 69 एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 69 में जिस तरह से कहा गया था कि पार्लियामेंट के कि किसी भी प्रोविजंस को, किसी भी डिसीजन को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के डिसीजंस को इस बिना पर चैलेंज कर सकती है अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हुई हो। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, आइन को तोड़ा गया है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। इस केस पर 4 दिन हेयरिंग हुई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर का ये एक्ट टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी वो टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको किसी भी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर तक इलेक्शंस का होना टोटली इम्पॉसिबल है, लिहाजा आज की इस डिसीजंस के अकॉर्डिंग असम्बलीज को बहाल होना चाहिए था। ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। डिटेल डिसीजन आज रात 7:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला बिल्कुल महफूज कर लिया है। अब तमाम लोगों को इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पर क्या डिटेल फैसला देगी। सो ये थे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के कुछ फैक्ट्स, जिसके साथ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल से रिलेट करके बताया है। आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आप लोग समझते हैं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।